मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा होम और संस्थागत क्वारंटाइन में संख्या घटवाना बावजूद प्रशासन रेवे सजग। कोरोना री समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री दिया निर्देश। प्रदेश में कोरोना रा अंबार ताई 9,930 मामला आया सामे। झालावाड़ में पुलिस काढ़ी पैदल मार्च। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कोरोना संक्रमण रू निपटवा खातिर प्रदेश में करवाया जा रहा है चोखा प्रयास। विश्व पर्यावरण दिवस माथे मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों सु पर्यावरण संरक्षण खातिर कर्या आह्वान। चिकित्सा मंत्री कर्या वृक्षारोपण। प्रदेश में आज सु बायोमेट्रिक सत्यापन सु शुरू हुयो राशन रो वितरण। कोविड-19 सु बचाव खातिर निर्देशारी करी पालना। और जयपुर नगर निगम री सतर्कता शाखा करी बड़ी कार्रवाई। मास्क नी पहनबा और सोशल डिस्टेंसिंग री पालना न करबा ताणी दुकानदार खिलाफ कार्य 1,46,000 रुपया चालान। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश भर में संस्थागत और घर में क्वारंटाइन कराया गया लोगों की तादाद घटवा रे बावजूद स्वास्थ्य विभाग रा अधिकारी सजग रह कोरोना रा संक्रमण री स्थिति माथे नजर रखे। कोरोना ले ली गई समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कहा कि ग्राम पंचायत स्तर माथे संस्थागत क्वारंटाइन सुविधा न आवश्यकता नी होबा माथे कम कर्यो जावे ताकि स्कूल कॉलेजा रा भवना ने आगामी शैक्षणिक सत्र खातिर सैनिटाइज करायो जा सके। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटवा खातिर राजस्थान बेहतर काम कर रहा है। वहां कहा कि कोरोना रा इलाज ने प्रदेश में बेहतर इंतजाम कराया गया। प्रदेश में कोरोना रा अंबार ताई 9,930 मामला सामने आया, जिनमें सु 7,162 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 6,551 मरीजा ने अस्पताल से छुट्टी दे जा चुकी है। प्रदेश में आज कोरोना रा 68 नया मामला सामने आया, जिनमें झालावाड़ में 23, भरतपुर में 20, जयपुर में 16, बारां में 4, कोटा में 2 और सवाई माधोपुर में 1 मामलो शामिल है। इन बीच स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना की रिकवरी दर अब बढ़कर 70% हो गई है। गाँव में आज संक्रमण रुक गया है। वहाँ पॉजिटिव केसेस एकदम बढ़े थे क्योंकि वो संक्रमित इलाकों से आए थे, बम्बई से आए थे, अहमदाबाद, सूरत, ऐसी जगह जहाँ पर हॉटस्पॉट थे और कंट्री का सबसे ज़्यादा प्रकोप इस वायरस का उन्हीं क्षेत्रों में था। वो लोग भी हमारे आए हैं, वहाँ भी संक्रमण अब हमारा फ्लैट नहीं नीचे जा रहा है, पॉजिटिव केसेस का बढ़ने का क्रम। इसलिए राजस्थान में जिस ढंग से काम हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम इसी एकता के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ, इसी डिवोशन के साथ काम करते रहेंगे। और जो एसएमएस अस्पताल को हमने अभी कोविड फ्री किया है, जयपुरिया अस्पताल को कोविड फ्री किया है, ईएसआई अस्पताल को कोविड फ्री किया है, तो 2-2.5 महीने जो हमारी सर्जरीज टल गई थी, जो ज़रूरी नहीं थी, अब सामान्य पटरी पर लौट आया है पूरा कार्यक्रम। ओपीडी भी बढ़ने लगी है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ अन्य बीमारियों के अलावा कोरोना से भी हमारा मुकाबला जारी रहेगा और अन्य बीमारियों के इलाज की भी सुविधा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरा निवास माथे होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर अजय यादव काणी सु लिखित पुस्तक मिस्ट्री ऑफ कोरोना रो विमोचन किया गया। इन मौके डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री ने बताया कि इन पुस्तक में कोरोना वायरस माथे किया गया शोध शामिल है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों को आह्वान करता थका कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण रो संकल्प लें ताकि आबा वाली पीढ़ियां ने सुखद और सुरक्षित भविष्य मिल सके। वहां कहा कि प्रकृति रे साथे संतुलन बना चालनो और पर्यावरण संरक्षण मां की संस्कृति रो अहम हिस्सों है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश रो पर्यावरण जितनो संतुलन रेवेलो कोरोना जड़ी महामारी रो प्रकोप उतनो कम ही होवेलो। वहां कहा कि लॉकडाउन रे दौरान प्रदूषण रा स्तर में कमी देखने मिली है, जो कि एक चोखो संकेत है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके आज चिकित्सा मंत्री एसएमएस अस्पताल रा ट्रॉमा वार्ड में वृक्षारोपण किया।
वणा कहा कि राज्य सरकार कानी शू नरेगा काम में भी बेसी शू बेसी पौधारोपण रो काम ने महत्व दियो गयो है। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज जिस तरह की महामारी के दौर से पूरी दुनिया, देश और हमारा प्रदेश गुजर रहा है, ऐसे में अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा प्रदेश का, तो मैं समझता हूँ कि ये महामारी का प्रकोप कम होगा। हमने चाहे नरेगा के अंदर भी अनुमत कार्यों में एक काम ये भी रखा है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का। और ये जो निरोगी राजस्थान का कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका भी एक प्रमुख 10 हमने टास्क रखे हैं निरोगी राजस्थान में। उसमें एक टास्क है प्रदेश का पर्यावरण बचाने के लिए भी हमारे प्रदेश में युद्ध स्तर पे काम होगा। तो ये जो सीड्स ने काम किया है, मैं इनको साधुवाद करता हूँ। देखिए, ये सेट्स संस्था है, सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट संस्था। इसको करीब जयपुर में 13 साल से हम फंक्शन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, सो विश्व के पर्यावरण को कैसे बचाएं, न केवल कैसे पॉल्यूशन कम करें, पेड़ों की कटाई कम करें, और जो पानी की दोहन हो रहा पृथ्वी से उसको कम करें। साथ में जो नई नई बिल्डिंग्स, इसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स के ग्रुप मिले हुए हैं, कंपाउंडर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, इनका ग्रुप है। सब लोगों की सोच एक है कि किस तरह इस धरती को, इस पृथ्वी को का पर्यावरण को संतुलित रखें, जिससे कि आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सुखी रहें। राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कानीसू आज जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस माथे ऑनलाइन कार्यशाला और क्विज रो आयोजन कर्यो गयो। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में पर्यावरण से जुड़िया कई विशेषज्ञ शामिल हुआ। इन मौके संस्थान के निदेशक डॉक्टर NC जैन समेत कई प्रतिभागी हिस्सा लिया। कभी भी हमारे उनको अलग से कॉर्नर में, घर के बाहर साइकिल में भेजता है, और डब्बी व्यवस्थित ये सब अगर देंगे कम्युनिटीज को मोबाइल पे, हमारे घर से शुरू होगी। स्कूल के टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट ग्लोबली हमेशा दिया जाता। आज विश्व पर्यावरण दिवस है 2020। हाल ही में जो ये 2.5 महीने का लगभग जो अनुभव हुआ पेंडेमिक का, जिसमें काफ़ी लॉकडाउन रहा और धीरे धीरे ये जो परिवर्तन आया है इसके इतने नायाब अनुभव रहे हैं कि हमारी हवा शुद्ध हो गई, आसमान शुद्ध हो गया, आसमान में तारे दिखने लगे, पंछी हमारे घरों में आने लगे, वन्य जीव स्वच्छंदता से अपने क्षेत्रों से बाहर भी विचरण करने लगे। जैसे जैसे मानव का हस्तक्षेप कम हुआ, उसके बहुत अद्भुत प्रभाव हुए हैं। गंगा एकदम निर्मल हो गई, थोड़े से दिनों में ही पानी साफ हो गया। ये सब चीज़ें ये इंडिकेट कर रही है कि अगर हम धरती के संसाधनों का उपयोग को सीमित कर दें तो धरती पुनः मुखरित हो जाएगी। दोस्तों, इसमें मेन बात आज का जो हमने ये कार्यशाला करी है सुबह अभी 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, और उसके अलावा एक ये 11 बजे हमने एक पर्यावरण क्विज भी आयोजित करी है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लगभग 1360 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। और इसमें इतने लोगों ने जो भाग लिया, अलग अलग राज्यों से भाग लिया। उसका मूल उद्देश्य ये था कि पर्यावरण को संतुलित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में उनकी कितनी जानकारी है, इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। और इस पर हम पूरे राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड भी दे रहे हैं। और अवार्ड देते समय हम ये ध्यान रख रहे हैं कि स्कूल के जो बच्चे हैं 6th से 11th क्लास के बच्चे, उनका कंपटीशन अलग रख रहे हैं ताकि उनको बड़ों से कम्पीट नहीं करना पड़े। तो 2 कैटेगरी में हम राष्ट्रीय स्तर के 1st, 2nd, 3rd अवार्ड दे रहे हैं। इसके अलावा जो टॉप 50 लोग आएंगे उनको प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने डॉक्टर NC जैन सर द्वारा एक ऑनलाइन आज सेमिनार आयोजित किया सुबह 8:30 से 9, वो हमने ज्वाइन किया और उसमें बहुत सी जानकारी हमको मिली है ना। मतलब हमें मन में पहले से ही रहता ही था कि पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, पर इसमें आज उन्होंने बहुत सारी अवेयरनेस मिली हमको कि एक तो ये लॉकडाउन के टाइम में किस तरीके से जो वातावरण है शुद्ध हो रहा है, हवा शुद्ध हो रही है, जो भी जीव जंतु हैं वापस से मतलब चिड़िया अपने घरों में आ रही है, इसके बारे में सर ने NC जैन सर ने बहुत सारी बातें बताई और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिली इसके अंदर कि कैसे सीड बॉल के द्वारा हम इजीली पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अभी बीजों को इकट्ठा करके सीड बॉल बना करके अलग अलग जगह पे उनसे लगा सकते हैं और पेड़ों की शाखाओं के द्वारा किस तरीके से पेड़ लगा सकते हैं। झुंझुनू में आज जिला और सेशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा ADR भवन में पौधारोपण किया। इन मौके
30 पौधा लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला और सेशन न्यायाधीश बताया कि यह पौधा में नीम और गिलोय समेत कई औषधियां पौधा शामिल है जिनसु लोगों ने स्वास्थ्य खातिर जागरूक करियो जा सके। यहाँ पर लगभग 20 के लगभग वृक्ष लगाए गए हैं जिसमें नीम के साथ गिलोय की भी बेल लगाई गई है। गिलोय के औषधीय गुण के बारे में सभी लोग परिचित हैं और वर्तमान में गिलोय का कोरोना काल में भी अच्छा उपयोग किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए गिलोय का भी नीम के साथ लगाया गया। सभी साथी न्यायिक अधिकारीगण मेरे यहाँ उपस्थित हैं जिनके द्वारा एक एक वृक्ष यहाँ पर लगाया गया है तथा हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ये वृक्ष फले और फूले, इनकी देखभाल उचित रूप से की जाए। पर्यावरण खातिर जागरूकता ल्याबारा ध्येय दौसा शहरी एक कॉलोनी ने ग्रीन कॉलोनी रा रूप में विकसित करो गयो। इन कॉलोनी में घर घर में ग्रीन हाउस नजर आया। लोग रोजीना आपरा पेड़ पौधा री देखरेख करे है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं सभी से यही निवेदन और सहयोग के लिए प्रेरित करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पेड़ों में जो खाद है उसको मुख्य रूप से प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। आज पूरा संसार पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रसित है। अभी वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से उत्प्रेरित है। मैं लगभग 11 साल से यहाँ रह रहा हूँ और शुरू से ही हमने ये रखा कि भाई पेड़ पौधे घर के बाहर भी और घर के अंदर भी लगाने हैं। तो शुरू में जैसे हमने पेड़ पौधे लगाए तो सबको एक दूसरे से प्रेरणा मिली और लगभग हर घर के बाहर भी पेड़ पौधे अच्छे बड़े पेड़ लगे हुए हैं और अंदर भी छोटा गार्डन जितना भी जैसी जगह होता है। व्यस्त दिनचर्या में जितना समय मिलता है शाम सुबह में जब भी होता है तो इसमें मेरी कोशिश रहती है कि जैसे पौधों की वैरायटी बनी रहे। कोई पौधा ख़राब होता है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह ख़राब हो जाता है तो नया ला के लगाते हैं। मैं मेरे घर के गार्डन में रोज़ सुबह शाम 1-1 घंटे काम करती हूँ। उसमें निराई गुड़ाई साफ़ सफाई पेड़ पौधों का काम करती हूँ, पानी डालती हूँ और हम नए नए प्लांटेशन भी बीच बीच में करते रहते हैं। और ये यहाँ पे हमें बैठना समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और इससे हमें आसपास शुद्ध हवा भी मिलती है। और ये ना केवल हमारे घर में, पूरी कॉलोनी में इस तरीके की जागरूकता है कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और वो भी अपना प्लांटेशन करवाते रहते हैं। जोधपुर में सावित्रीबाई हर्बल उद्यान में वृक्षारोपण करो गयो। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक और समाज सेवी मौजूद रहा। इन मौके मुख्यमंत्री रा रूप में मौजूद राजेंद्र गहलोत बताया कि वृक्षारोपण करना मां की जिम्मेदारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में आह्वान किया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर वृक्षों को लगाएं और पर्यावरण के संरक्षण के लिए संकल्प लें। और इस दृष्टि से आज हम सब मिलकर इस धरती को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, मानव को शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हम सबका ये प्रयास आने वाली हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये पर्यावरण संरक्षित रहेगा। इसके लिए आज हम सब ने वृक्षों की पूजा की और वृक्षों की पूजा के साथ इस बात का संकल्प लिया, इस बात का हमने प्रतिज्ञा की कि हम वृक्षों की रक्षा करने के लिए और वृक्षों को संरक्षित करने के लिए सदैव पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम काम करेंगे। जोधपुर शिक्षा विभाग काणीसो पर्यावरण दिवस के मौके हर एक सरकारी स्कूल में 100 पौधा लगा रहो संकल्प लियो गयो। शिक्षा विभाग रा संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांखला बताया कि विभाग काणीसो न केवल पौधा लगाया जावेला बल्कि वहां पौधारी देखरेख खातिर शिक्षक और विद्यार्थियों ने प्रेरित भी करो जावलो। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हमारे कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण का अभियान प्रारंभ किया गया है। आम जन में वृक्षों के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमने अपने कार्यालय से पहल करते हुए शिक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों और विद्यालयों तक इस मुहिम को पहुंचाएंगे, जिससे आने वाले समय में हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह सके। और वृक्ष ही एक ऐसा है जो हमें शुद्ध हवा देता है और पक्षियों को और अन्य जानवरों को उनको शरण देता है। इसलिए मैं इस अवसर पर
अपनी ओर से यही कहना चाहूँगा, हम सबको मिलकर इस पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हाथ में लेना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा और शुद्ध वातावरण मिल सके। विद्यालयों में कम से कम 100 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसके लिए जिम्मेदारी भी तय करेंगे, ताकि वो हर कक्षा को, हर विद्यार्थियों को उसका दायित्व सौंपकर केवल वृक्ष लगाएं ही नहीं, उनको पनपाएं और उनकी सुरक्षा करें और उनकी हमेशा नियमित देखभाल करें। बस्सी उपखंडरा मानसरखेड़ी गांव में विधायक लक्ष्मण मीणा और मनरेगा मजदूर वृक्षारोपण कर्या। इन मौके विधायक कहा कि पर्यावरण ने बचावा खातिर हरेक व्यक्ति ने 10 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जैसा सबको विदित है, पर्यावरण का संरक्षण करना और इसको पर्यावरण को बचाना मानव जाति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हर साल पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, सब तरीके से है ना, फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। लेकिन अब की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है कि आपके साइक्लोन को रोकना, जो अभी आए, बॉम्बे में आया, आपके महाराष्ट्र में आया, या फिर ये है ना आपकी कोरोना बीमारी, ये सब कुछ पर्यावरण में इम्बैलेंस होने की वजह से। तो हमने ये सोचा कि हमारे बस्सी में पर्यावरण बचा रहे, जैसे कि अभी एसडीएम साहब ने बताया, हम यहाँ वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वो होगी कमी, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यहाँ पशु और ये जो जानवर वगैरह, उनको बैठने, उनको खाने के फल मिलेंगे, लोगों को छाया मिलेगी, और इससे इन टोटलिटी पर्यावरण की के संरक्षण में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और बस्सी क्षेत्र में जो नरेगा के मजदूर लगे हुए हैं नरेगा में काम करने के लिए, तो वहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम ही करना है, पर्यावरण को बचाने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है दुनिया के स्तर के ऊपर, उसके अंदर भी हम प्रयास करें कि प्रत्येक नरेगा के कार्यस्थल के ऊपर पौधे लगाए जाएँ, ताकि आज ये जो छोटे पौधे हैं कल को पेड़ बनेंगे और छाया भी देंगे। जब इस तलाई में पानी होगा और छाया होगी, इनके फल लगेंगे, तब वास्तविक ग्रामीण विकास होगा। आज हमारे पूरे क्षेत्र में हमने 111 से ज़्यादा पौधे लगवाए हैं और हमने यहाँ पर टोटल 237 कामों में लगभग 14,000 से ज़्यादा लेबर हमने लगा रखी है। प्रदेश में आज सू बायोमेट्रिक सत्यापन सू राशन रो वितरण शुरू हो चुक्यो है। इन दौरान हरेक व्यक्ति ने 10 किलो गेहूं और 2 किलो चणारी दाल प्रत्येक राशन कार्ड माथे उपलब्ध कराई जा रही है। रसद विभाग प्रवर्तन अधिकारी राजेश बंसल बताया कि उचित मूल्य री दुकाना माथे राशन 15 जून ताई वितरित करो जावलो। इन दौरान लाभार्थियों ने मास्क पहन आणो वेलो और सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन भी करना। ये हमारी राशन की दुकानों पे पिछले 2 माह से कोरोना की वजह से हमने बायोमेट्रिक बंद करके OTP से वितरण करवा रहे थे। अभी राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज से जो है हमारा जो राशन है वो बायोमेट्रिक सिस्टम से दोबारा चालू कर दिया गया है। इसमें हमारे द्वारा राशन की दुकानों से जो खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं को 10 किलो प्रति यूनिट गेहूं और 2 किलो दाल उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही हम यहाँ पे इस बात का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोरोना की वजह से कोई किसी तरह का कोई इन्फेक्शन न फैले, इसलिए हम मशीन को लगातार सैनिटाइज भी करवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। आज से राशि स्टार्ट हो गया, अब डिस्टेंसिंग रखते हैं, सैनिटाइजर करते हैं, उसके बाद में फिर इनके बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट हो गया। अंगूठे से हम इनको गेहूँ दे रहे हैं और प्रति व्यक्ति 10 किलो पर से दे रहे हैं। 5 किलो राज्य का है, 5 किलो सेंटर का है और दाल 2 किलो दे रहे हैं एक राशन कार्ड के ऊपर। सीकर नगर परिषद सभापति जीवन खां बताया कि राजस्थान विधानसभा रा बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू 50 बेडेड एकीकृत आयुर्वेद अस्पताल री घोषणा करेगी, जिन खातिर सीकर री नगर परिषद 6025 वर्ग गज निःशुल्क भूमि आयुर्वेद अस्पताल रा निर्माण खातिर आवंटित की। सरकार कानीसू 9 करोड़ रुपया रो बजट स्वीकृत करो गयो। पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और जो जनता की जो काम है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार गतिविधियां रे अलावा मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा माथे भी खास ध्यान दियो जा रहा है। उन्होंने बताया कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 7,000 सु बेसी 17 रो आयोजन कर 27,000 सु बेसी गर्भवती महिला और 70,000 सु बेसी टाबरा री जरूरी स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण कर उचित परामर्श दियो गयो।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज इलाका में सोशल डिस्टेंसिंग री पालना री करवा और मास्क नी पहनवा वाला रे खिलाफ नगर निगम री सतर्कता शाखा कानी सु कार्यवाही करेगी। पुलिस निरीक्षक सतर्कता राकेश यादव रा निर्देशन में विद्याधर नगर और सांगानेर जोन में कार्यवाही करता थका 1,46,000 रा चालान काटा गया। इनमें जयपुर शहर में 3 टीमारी न्यारी न्यारी जगह माथे कार्यवाही की गई। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल रा चेयरमैन पवन कुमार गोयल अधिकारियों ने सकारात्मक सोच रे साथे आवेदन रो समयबद्ध निस्तारण करवारा निर्देश दिया। जयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने पवन कुमार गोयल निर्देश दिया कि लॉकडाउन री वजह से उपजातियां हालात ने बीच उद्योग धंधारा सुचारू संचालन में प्रदूषण नियंत्रण मंडल री खास भूमिका है। वणा कहा कि अधिकारी पर्यावरण ने बचाया रखवा खातिर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़िया कानून रो कड़ाई सु पालन करावे। जयपुर रा स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा विभाग रा तत्वावधान में रक्तदान शिविर रो आयोजन करियो गयो। शिविर में 85 यूनिट रक्त संग्रहित कियो गयो। इन मौके चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि कोविड जेडी बीमारी रे चलता रक्तदान रो मतलब और बढ़ जावे है। जयपुर में दोपहर पाछे बारिश होबा सु मौसम में बदलाव देखने ने मिलो। हल्की सु तेज हुई बारिश सु तापमान में गिरावट दर्ज की गई। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सके हैं और खबरारा अपडेट खातिर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा होम और संस्थागत क्वारंटाइन में संख्या घटवारे बावजूद प्रशासन रेवे सजग। कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री दिया निर्देश। प्रदेश में कोरोना रा आंबार ताई 9,930 मामला आया सामे। झालावाड़ में पुलिस काढ़ी पैदल मार्च। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कोरोना संक्रमण से निपटवा खातिर प्रदेश में करया जा रहा है चोखा प्रयास। विश्व पर्यावरण दिवस माथे मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण खातिर करया आह्वान। चिकित्सा मंत्री करया वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण माथे आयोजित हुई कार्यशाला। प्रदेश में आज सु बायोमेट्रिक सत्यापन सु शुरू हुयो राशन रो वितरण। कोविड-19 सु बचाव खातिर निर्देशारी करनी वेली पालना। और जयपुर नगर निगम री सतर्कता शाखा करी बड़ी कार्यवाही। मास्क नी पहनवार सोशल डिस्टेंसिंग री पालना नहीं करवा वाला दुकानदार के खिलाफ करया 1,46,000 रुपया रा चालान। इसके साथ में यो समाचार बुलेटिन अठे ही समाप्त हुए। नमस्कार।